दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाली जीत से रोमांचित हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस मुकाबले की पूरी कहानी जिसने करोड़ों भारतीयों की धड़कनों को एक साथ तेज कर दिया। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का ये सेमीफाइनल मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि क्रिकेट के इतिहास का वो अध्याय बन गया जिसे सालों तक याद किया जाएगा। दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में जब ये मुकाबला शुरू हुआ तो पूरा स्टेडियम नीले रंग के समंदर में बदल चुका था। चारों तरफ सिर्फ भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें इस टीम के साथ जुड़ी हुई थी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि वानखेड़े की पिच पर दूसरी पारी में ओस का असर पड़ेगा और लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाएगा। भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने आए युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। जैसे ही पहली गेंद फेंकी गई, पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहले ही ओवर में एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। लेकिन क्रिकेट का खेल कब करवट बदल ले, कोई नहीं जानता। दूसरे ओवर में इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स ने एक चालाक गेंद काली। अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में दे बैठे और फिल साल्ट ने शानदार कैच पकड़ लिया। अभिषेक मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय फैंस के बीच हल्की सी चिंता की लहर दौड़ गई। अब क्रीज पर आए ईशान किशन। ईशान किशन अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आज भी उन्होंने वही किया। उन्होंने आते ही जोफ्रा आर्चर की तेज रफ्तार गेंदों पर हमला बोल दिया। एक ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाकर उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया। दूसरी तरफ संजू सैमसन आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था। वे मैदान के चारों ओर शॉट्स लगा रहे थे, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, तो कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। इंग्लैंड के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद कहां डालें। ईशान किशन ने मात्र 19 गेंदों में 41 रन की तूफानी पारी खेली और भारत को तेज शुरुआत दिलाई। हालांकि आदिल रशीद के एक शानदार गेंद पर वे आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य अपने अनोखे शॉट्स के लिए मशहूर हैं। उन्होंने आते ही अपना प्रसिद्ध स्कूप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, लेकिन आज किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। आदिल रशीद की एक फिरकी गेंद पर वे स्टंप आउट हो गए। अब भारतीय टीम थोड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन एक चट्टान की तरह खड़े थे। उन्होंने पारी को संभालते हुए रन गति को भी बनाए रखा। शिवम दुबे उनके साथ क्रीज पर आए और दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। संजू सैमसन ने मात्र 26 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा वानखेड़े स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आज संजू कुछ बड़ा करने वाले हैं। उन्होंने जोफ्रा आर्चर जैसे खतरनाक गेंदबाज के एक ही ओवर में 2 चौके और एक लंबा छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। हालांकि 14वें ओवर में विल जैक्स ने आखिरकार संजू सैमसन को आउट कर दिया। संजू ने 44 गेंदों में 91 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। जब वे पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनका स्वागत कर रहा था। अब अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने इंग्लैंड पर कहर बरपा दिया। तिलक वर्मा ने 8 गेंदों में 24 रन की तेज पारी खेली, जबकि हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 29 रन ठोक दिए। इन शानदार पारियों की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 248 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के सामने अब जीत के लिए 249 रन का मुश्किल लक्ष्य था। इंग्लैंड की शुरुआत तेज रही। जॉस बटलर और फिल साल्ट ने पहले 3 ओवर में ही 35 रन जोड़ दिए, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने फिल साल्ट को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक और जॉस बटलर ने पारी संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ शानदार शॉट्स लगाए और स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। तभी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद जसप्रीत बुमराह को थमाई। बुमराह ने आते ही अपनी जादुई गेंदबाजी से मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने एक शानदार यॉर्कर पर हैरी ब्रूक को बोल्ड कर दिया। इसके बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी कमाल दिखाया। उन्होंने जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। हालांकि युवा बल्लेबाज जेकब बेथल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले को रोमांचक बना दिया। उन्होंने तेज गति से रन बनाते हुए अपना शतक पूरा कर लिया। अब मैच आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था। इंग्लैंड को जीत के लिए 28 रन की जरूरत थी। तभी हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सैम करन को आउट कर दिया। अंतिम ओवर में इंग्लैंड को 17 रन की जरूरत थी और गेंद शिवम दुबे के हाथों में थी। पहली 3 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए।
चौथी गेंद पर जेकब बेथेल दूसरा रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 6 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। दोस्तों, ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के जज्बे और आत्मविश्वास की जीत थी।